कैसे हैं सभी? और आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे एंड 100% अब तक तो पॉजिटिव्स हो चुके होंगे। नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं। आइए रुकते हैं अपनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी से, कुछ वक़्त निकालते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं। आज भी कितने परसेंट लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि मेडिटेशन का उनकी लाइफ़ में क्या फ़र्क पड़ता है। हम डेली लाइफ़ में क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, स्पेशली फॉर सर्विस क्लास। सुबह उठते हैं प्रेशर में, प्रेशर में ही सोते हैं। अगर बीच में किसी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया, उनको पता नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ ये वो ऑल थिंग। ज़रा तो वक़्त निकालिए अपने लिए और सोचिए कि ज़िंदगी में हम किस राह पे पहुँचते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। क्या इसकी कोई मंज़िल है? क्या कुछ वक़्त हमारे पास खुद के लिए नहीं है कि हम उस प्रभु से जुड़ें जिसने हमें जीवन दिया? सालों पहले हमारे धर्म के भगवान, गुरु हम जिन्हें भी मानते हैं, जैसे कि मैं सिख धर्म से हूँ, तो हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी भी हमारे गुरु हैं, हमारे 10 गुरु हैं। तो अगर हम इनका इतिहास पढ़ें, अगर हम इनके बारे में जानें, तो हमें ये पता लगता है कि इन्होंने भी बहुत तपस्या की है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 2 इयर्स या 2 एंड हाफ ईयर्स से योगा के साथ जुड़ी हूँ। मैं योगा जाती हूँ और योगा क्लासेस जॉइन करती हूँ एंड साथ में हम वीक में 2 या 3 डेज़ 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं। तो 2-3 साल पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मेडिटेशन से हमारे बॉडी में और माइंड में और हमारी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। धीरे-धीरे हम लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन करते वक़्त आपकी लाइफ में जो भी कुछ हलचल है, जब आप फर्स्ट डे करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जब आपने अपनी आइज़ क्लोज़ की तो आपके दिमाग में तो वो सब चल रहा है जो आपकी लाइफ में है। धीरे-धीरे हम लोगों ने एज़ अ गाइडेंस हमने अपनी टीचर के साथ मेडिटेशन सीखा। हमने जाना कि मेडिटेशन में हम एक डीप ध्यान में जाते हैं, अपनी साँसों पर ध्यान लगाते हैं। बट एक दिन मैं कहीं गई, तो वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को टंगे हुए देखा। उसमें मैंने अपने गुरुओं की फ़ोटोएँ देखी। तो मैंने देखा कि वो भी तो जो तपस्या की या कुछ भी था वो ध्यान लगाना, वो सब ये मेडिटेशन का ही तो पार्ट है। उन्होंने ध्यान ही तो लगाया है। गौतम बुद्ध हैं, ये इन सब ने क्या किया है? ध्यान ही तो लगाया है। तो मेडिटेशन के ज़रिए हम अपनी लाइफ़ को कैसे इम्प्रूव, रिलैक्स, टेंशन फ्री और जिस भी भगवान को हम मानते हैं, हम उसके साथ जुड़ते हैं। आप लोग अपनी लाइफ़ में जिस भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या जो भी है, एक एज के बाद आपकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं और आपकी लाइफ़ में बच्चे बड़े होने के बाद उनकी करियर को लेकर स्ट्रेस, अपनी लाइफ़ को लेकर उसका ओवर स्ट्रेस करने से आई थिंक लोग 2-3 मेडिसिन्स तो खाते हैं डेली। ये मुझे बीपी है, ये मुझे शुगर है या एनी अदर प्रॉब्लम। उसका रीज़न हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ़ हमारी तरह नहीं है, इसीलिए हमें फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या हम 2 पल रुक कर ध्यान लगाएँ जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स हो, इससे आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग मेडिटेशन से आपके वीक में 2 बार करने से एटलीस्ट 2 बार करने से काफ़ी हद तक रिलैक्स होता है। मेडिटेशन के ज़रिए हम साँसों पर तो ध्यान लगाते ही हैं बट हम कहीं न कहीं अपने प्रभु से जुड़ते हैं। आप कुछ वक़्त में एक पल ऐसा आएगा, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप अपनी लाइफ़
में जो भी प्रॉब्लम है, अचानक से कुछ मेडिटेशन करते वक़्त कुछ भी माइंड में आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ? ये तो ठीक नहीं था। सोचते हैं ना, ये नहीं था, मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। मेडिटेशन के ज़रिए ही आपको आपकी प्रॉब्लम का आंसर भी मिलता है। दिस इज़ माय पर्सनल इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का हल ही मिल जाए, जिसे आप सालों से ढूँढ रहे हैं, आप ऑफ़िस जा रहे हैं, जॉब में हैं या आप बिज़नेस में हैं, कुछ भी दिक्कत है। फर्स्टली तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोच पे डिपेंड करती हैं कि हम उन्हें प्रॉब्लम समझते हैं। अगर हम ये बात किसी को समझाते हैं, बेटा कि प्रॉब्लम है तो फिर क्या करें? टेंशन तो लेंगे ही ना। बट ऑब्वियसली अब इतनी टेंशन है, घर जाओ तो बच्चे तंग करते हैं, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं। ये पहली हमारी फर्स्ट गलत सोच। फिर धीरे-धीरे हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स कि हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। फर्स्टली चेंज योर थिंकिंग एंड टेक द टाइम एट लीस्ट वीक 2 डेज़ फॉर मेडिटेशन और इससे आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में जो थोड़ी देर का रिलैक्सेशन आता है और धीरे-धीरे आप अपने भगवान से जुड़ते हैं और आप दिस इज़ माय अगेन रिपीट कर रही हूँ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, बट हम अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं। हमको लगता है कि हम कोई गलती नहीं कर सकते। जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशन में आई एम ऑलवेज़ राइट, दैट इज़ रॉन्ग। तो आप जब अपनी आँखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे फर्स्ट 2 टाइम्स एंड आफ्टर आफ्टर फ्यू वीक्स मैं आपको मंथ भी नहीं बोलूँगी, कुछ हफ्ते बाद आप अपने मन से आप लोग ये जानते हैं कि हमारे अंतरात्मा, हमारे अंदर हमारा जो मन है, जो भी है, जिससे हम कभी ना कभी जब अकेले बैठे हैं, हम जो बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया ये वो। तो सारी बातें हम अपने आप से कर रहे हैं, हमारे सभी के अंदर एक भगवान है। जिस दिन आप इससे जुड़ेंगे और आप ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं, आप कहाँ गलत हैं, आपको हर चीज़ की गाइडेंस मिलेगी। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप एटलीस्ट 10 मिनट्स अभी घर के एल्डर पर्सन स्टार्ट करें मेडिटेशन करना। मेरे घर में जब मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की, तो मेरे बच्चों ने भी ये सब स्टार्ट किया। जब वो अपनी पढ़ाई के प्रेशर में एकदम से अ, हाइपर हो जाते थे, एंग्ज़ायटी सी हो जाती थी, या लगता था कि आई कांट डू इट मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनको 10 मिनट्स का मेडिटेशन करना सिखाया और उससे उन्हें काफ़ी एग्ज़ाम की एंग्ज़ायटी या किसी भी चीज़ का डर हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? डर। डर कि ये नहीं हुआ है और अगर ये नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गुड कन्वर्सेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कुछ भी है, हम अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम समझा नहीं पाते हैं, हम एज़ अ पेरेंट्स बच्चे को या बच्चे पेरेंट्स को कुछ भी है, आप अपने आप को ढूँढें, अपने लिए वक़्त निकालें, ओनली फॉर 10 मिनट्स और धीरे-धीरे आप अपने भगवान से जुड़ें। डेली पाठ पूजा सभी करते हैं, लेकिन आप आज मुझे खुद बताएँगे कमेंट सेक्शन में, ये पाठ पूजा करते वक़्त आपके दिमाग में, आपके ऑफ़िस, आपके बिज़नेस की या आपकी पर्सनल लाइफ़ या आपकी जो भी टेंशन रहती है, वो उस पूजा पाठ के दौरान आपके दिमाग में घूमती है। तो उससे बेटर है कि आप 10 मिनट्स निकालें और आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएँ, अपनी साँसों पर धीरे-धीरे ध्यान लगाएँ और आपके मन में जो भी है, जो भी चल रहा है दिमाग में, जो भी दिमाग में चल रहा है, चलने दें।
धीरे धीरे आपको लाइफ की क्लियरनेस दिखाई देने लगेगी कि लाइफ क्या है, मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, या मैं कहाँ गलत हूँ, या मुझे कौन सा सही डायरेक्शन चुनना है। बिलीव योर सेल्फ, एक दिन लाइफ बहुत अच्छी होगी, और आपकी लाइफ आज भी बहुत अच्छी है। और जिस दिन आप इस थॉट्स के साथ जीना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।